अक्सर सुनने में आता है कि किसी जोड़े ने भाग कर शादी कर ली है या फिर छुप कर शादी कर रखी है, घर में किसी को कुछ बताया नहीं है, छुपा के रखी हुई है अपनी शादी। लेकिन ये लोग ये चीज़ नहीं समझते हैं कि जो शादी है, इसे एक सामाजिक कार्यक्रम के तौर पे करने का, एक जलसे के तौर पे करने का, लोगों को बुलाने का, इन सब के पीछे एक रीज़न होता है, कुछ कारण होते हैं। और जो लोग ये नहीं समझ पाते हैं, तो उन्हें जो नुकसान उठाना पड़ता है, उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारा आज का केस है। नमस्कार, मैं शालू यादव आपके सामने जो आज कहानी लेकर आ रही हूँ, उसमें ऐसे ही एक प्रेमी जोड़े के बारे में है, जिन्होंने भाग कर शादी तो की, पर अपने घर में कुछ बताया नहीं और उसके बाद उन्हें जो नुकसान उठाना पड़ा है, जो अंजाम हुआ है उनका, वो बहुत ही भयंकर था। अब तारीख थी 10 फरवरी 2023। हरियाणा के झज्जर गांव में रहने वाले सुनील यादव और उनका परिवार। अब उनकी 2 बेटियां, दोनों ही दिल्ली रहा करती थी पढ़ाई के सिलसिले से। लेकिन दोनों की माँ-बाप से डेली बात होती थी। अगर बेटियां फ़ोन ना करें तो माँ-बाप फ़ोन करते थे दोनों से बात करने के लिए। लेकिन अब एक रोज़ बड़ी बेटी निक्की से माँ-बाप की बात नहीं हो पाई। तो उन्हें लगा हो सकता है पढ़ाई के सिलसिले में बिज़ी रही होगी, नहीं बात कर पाई। लेकिन अगले दिन भी बात नहीं हो पाई तो उन्होंने अपनी छोटी बेटी से बोला कि तुम्हारी बहन निक्की से बात नहीं हो पा रही है, पता लगाओ कहाँ है। अब छोटी बहन ये सुनकर पता लगाती है, तो पता लगता है कि बड़ी बहन जो है वो घूमने गई है, वो भी किसी लड़के के साथ। अब ये सुन के वो अपने पिता को बताती है कि हो सकता है दीदी शायद घूमने गई हैं और किसी लड़के के साथ गई हैं। अब ये सुन के उसके पिता को बहुत अजीब लगता है, अटपटा लगता है कि एक तो उनकी बेटी जो कि उनसे सब कुछ बताती है, बिना बताए घूमने गई है, वो भी किसी लड़के के साथ गई है। अब ये सुन के माँ-बाप थोड़े घबराहट में भी आते हैं, परेशान होते हैं कि हमारी बेटी अचानक से बिना बताए कहाँ चली गई है, फ़ोन भी नहीं लग रहा है। अब वो कहते हैं कि ठीक है, पता लगाओ किसके साथ गई है, कौन से लड़के के साथ गई है। अब उसकी बहन जो कि उसके दोस्तों को फ़ोन करती है, पता लगाती है तो पता चलता है कि वो एक साहिल गहलोत नाम के लड़के के साथ गई है। अब साहिल का नंबर पता किया जाता है। उसकी बहन जब साहिल को फ़ोन करती है तो साहिल कहते हैं कि हाँ, मेरे साथ उसका घूमने का प्लान था, लेकिन आज मेरी शादी है और मैंने निक्की को मना कर दिया था कि मैं उसके साथ घूमने नहीं जा सकता हूँ, लेकिन निक्की का मन था, वो प्लान कैंसल नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अकेली ही चली गई। अब ये बात भी जब वो अपने पिता को बताती है तो पिता को फिर अटपटा लगता है, शक सा होता है कि ऐसा कैसे कि हमारी बेटी एक तो बिना बताए गई, ऊपर से किसी लड़के के साथ जाने वाली थी। अब वो लड़का कह रहा है कि अब वो अकेली ही चली गई है। अब ये सुन के पिता थोड़े घबराने लगते हैं, उनको लगता है कि उनकी बेटी पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है, क्योंकि फ़ोन भी नहीं लग रहा है। अब इसी तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं, उनकी बेटी का कोई अता-पता नहीं लगता है, तो अब वो पुलिस की मदद लेते हैं। दिल्ली में पुलिस में उनके कोई जानकार थे, उनसे वो सारी बात बताते हैं, सब कुछ बताते हैं कि उनकी बेटी ऐसे-ऐसे लापता है, इतने दिन से लापता है, फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तो अब उसका फ़ोन नंबर वो उन्हें देते हैं जिसको ट्रेस पे लगाया जाता है और फ़ोन नंबर की मदद से उसका फ़ोन की लोकेशन पता लगती है और लोकेशन यहाँ से 40 किलोमीटर दूर मित्रा गाँव के किसी एक ढाबे से आती है। अब पुलिस बिना देर किए उस ढाबे तक पहुँचती है। ढाबे पे जाते हैं तो देखते हैं कि ढाबा बंद है। वहाँ ना मालिक है, ना कोई बंदा है वहाँ उस ढाबे पे। लेकिन बंद ढाबे पे अजीब बात ये है कि वहाँ एक फ्रिज है, जो कि दीवार की तरफ मुड़ा हुआ है और उसे रस्सी से बाँधा हुआ है। और अजीब बात ये कि एक बंद ढाबे में फ्रिज जो है कि वो चल रहा है। अब ये देख के वो तुरंत फ्रिज के पास जाते हैं, रस्सी-वस्सी हटाते हैं, फ्रिज को खोलते हैं और उसमें से निकलती है निक्की की लाश। ये देख के वो लोग सब सन्न रह जाते हैं कि एक बंद ढाबे में फ्रिज के अंदर एक लाश पड़ी हुई है। अब तुरंत पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, पता लगाती है कि ढाबा किसका है। तो पता चलता है ये ढाबा किसी और का नहीं, बल्कि साहिल गहलोत का है। अब बिना देर किए पुलिस साहिल गहलोत को अरेस्ट करती है, पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाती है, थोड़ी खातिरदारी करती है। उसके बाद साहिल एक तोते की तरह सारी कहानी बयां कर देता है। तो कहानी कुछ यूं थी कि निक्की और साहिल कुछ साल पहले ही दिल्ली में मिले थे। दोनों पढ़ाई के सिलसिले से दिल्ली आए थे और कोचिंग जाने वाले रास्ते पर दोनों की मुलाकातें होने लगी। मुलाकातें दोस्ती में बदली और दोस्ती प्यार में, और प्यार कुछ यूं परवान चढ़ा कि दोनों ने बिना सोचे समझे, बिना किसी को बताए, छुप कर 1 अक्टूबर 2020 को शादी कर ली। अब इस शादी के बारे में दोनों ने किसी को कुछ नहीं बता रखा था, ना निक्की ने अपने परिवार को, ना साहिल ने अपने परिवार को। दोनों ने सोचा था कि जब सही वक्त आएगा तो दोनों मिलकर दोनों परिवारों को सब कुछ बता देंगे। लेकिन यहाँ निक्की की पढ़ाई जारी थी और साहिल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वो अपने घर लौट चुका था। घर लौटने के बाद साहिल की शादी की बातें चालू होती हैं। उसके घर वाले रिश्ता देखना शुरू करते हैं।
अब जब साहिल को लगा कि सब कुछ बहुत सीरियस हो चुका है, तो एक दिन हिम्मत करके निक्की के बारे में अपने घर में सब बताता है। अब जब साहिल के घर वालों को निक्की की कास्ट पता चलती है, तो वो लोग निक्की को अपनाने से साफ मना कर देते हैं। वो लोग कह देते हैं कि वो इस शादी को नहीं मानते हैं, और अब तो वो और भी ज़्यादा अड़ जाते हैं साहिल की दूसरी शादी कराने पर। अब साहिल भी कुछ दिन बाद अपने घर वालों की हाँ में हाँ मिलाने लगता है। वो भी राजी हो जाता है। इसके बाद अब इसके घर वाले एक ऐसा रिश्ता चाहते थे जिसमें ज़्यादा लोग ना हों, क्योंकि ये साहिल की दूसरी शादी होती। अब ज़्यादा परिवार होता तो दिक्कत होती, ज़्यादा लोग होते तो दिक्कत होती। और जल्द ही उन्हें एक ऐसा परिवार मिल भी गया जिसमें ज़्यादा लोग नहीं थे, कहने को सिर्फ माँ और बेटी थे रिश्तेदारों में और परिवार में। अब क्योंकि ये लोग ज़्यादा टाइम लगाना नहीं चाहते थे, तो तुरंत ही इन्होंने शादी और सगाई की डेट फिक्स कर दी। अब 9 फरवरी 2023 को साहिल की सगाई थी। सगाई की फोटोज दोस्तों में वायरल हुई और एक फोटो पहुंचती है निक्की के पास। निक्की जब ये फोटो देखती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और तुरंत ही साहिल को फोन करती है। साहिल किसी तरह फोन उठाता है और इसके बाद निक्की को कहता है कि अभी फोन पे बात करना ठीक नहीं होगा, मैं तुम्हारे घर आता हूँ, मिलकर बात करेंगे। और रात 1:30 बजे वो निक्की के फ्लैट पे पहुंच जाता है। अब निक्की के फ्लैट पे दोनों बात करते हैं। साहिल कहता है कि वो ये शादी मजबूरी में कर रहा है, उसके पास कोई चारा नहीं है। और निक्की भी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ, इस सब से बचने का सिर्फ एक ही चारा बचा है अब, कि हम दोनों कहीं भाग चलते हैं। और कुछ देर बात करने के बाद दोनों इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि दोनों कहीं भाग जाएंगे। अब पहले तो दोनों गोवा जाने का प्लान करते हैं, लेकिन कुछ टिकट के इश्यूज की वजह से गोवा का प्लान ड्रॉप हो जाता है और इसके बाद ये लोग हिमाचल जाने का प्लान पक्का करते हैं। अब करीबन सुबह के 5:30 बजे निक्की अपने दोनों बैग्स लेकर साहिल की गाड़ी में बैठती है और दोनों निकल पड़ते हैं बस अड्डे। पहले तो ये जाते हैं निजामुद्दीन बस अड्डे। निजामुद्दीन बस अड्डे से पता चलता है कि आनंद विहार जाना है और आनंद विहार से अब ये लोग निकलते हैं कश्मीरी गेट के लिए। अब क्योंकि कश्मीरी गेट तक जाते जाते सुबह होने लगती है और सुबह होने की वजह से अब साहिल के घर वाले भी जाग चुके होते हैं, अब इसे फोन करने लगते हैं। अब क्योंकि बार बार साहिल के घर से फोन आने लगता है तो साहिल घबराने लगता है, पैनिक करने लगता है और अब वो निक्की को कह देता है कि वो निक्की के साथ नहीं भाग सकता है। वो अपने घर वालों को धोखा नहीं देना चाहता है, वो उनकी पसंद से ही शादी करना चाहता है। अब ये सुन के जो निक्की अभी तक साहिल को समझा रही थी, उसका साथ दे रही थी, वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उससे कह देती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो वो उनका जो भी मैरिज सर्टिफिकेट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब कुछ वायरल कर देगी, साथ ही पुलिस में कंप्लेन करेगी और उसकी शादी में भी आकर हंगामा करेगी। अब इस सब के बीच में दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है, आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है और तभी साहिल गाड़ी मोड़ लेता है और निगम बोध घाट की तरफ ले लेता है। वहां पे जाने के बाद वहां की पार्किंग में एंट्री लेता है और वहां गाड़ी को पार्क कर देता है। अब दोनों इसी तरह आर्गुमेंट कर ही रहे होते हैं, तभी साहिल गुस्से में गाड़ी में पड़े एक डेटा केबल को उठाता है और निक्की के गले को दबाना शुरू करता है और देखते ही देखते निक्की अपना दम तोड़ देती है। अब इसके बाद निक्की की लाश को सीट बेल्ट लगाता है और वहीं से वो गाड़ी मोड़ लेता है मित्रा गांव में जो उसकी ढाबा है उसकी तरफ। और रास्ते में वो अपने कजन्स और 2 दोस्तों को भी फ़ोन करता है जो कि उसे उस ढाबे पे मिलते हैं। अब ढाबे पहुंचने के बाद पहले तो उसके दोस्त गाड़ी से लाश को निकालते हैं और वो फ्रिज में उसको फिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रिज छोटा था तो लाश उसमें फिट नहीं आ पा रही थी, तो वो दरवाजे को रस्सी की मदद से बांधते हैं और उसके बाद फ्रिज का मुंह दीवार की तरफ कर देते हैं ताकि किसी को कुछ दिख ना पाए। अब क्योंकि लेट हो चुका था, टाइम बहुत बीत चुका था, तो उसके दोस्त वहीं कपड़े लेके आते हैं दूल्हे के और वहीं पर साहिल अपने कपड़े पहनता है, दूल्हा बनता है और निकल पड़ता है अपनी बारात के लिए। अब उसके बाद वो बारात लेकर अपनी दूसरी पत्नी के घर जाता है और वहाँ अपनी दूसरी शादी करता है। अब क्योंकि पुलिस के सामने सारा सच आ चुका होता है और साहिल ने भी अपना जुर्म कबूल लिया होता है कि उसी ने ही निक्की को मारा है, इन्वेस्टिगेशन चालू होती है और धीरे धीरे कुछ और बातें भी सामने आती हैं। जैसे कि जब 9 तारीख को निक्की ने साहिल को फ़ोन किया था तो साहिल ने अपने घर वालों को सारी बात बताई थी कि निक्की से ऐसी ऐसी बात हुई है, निक्की बहुत गुस्सा है। तब उसके घर वालों ने ही साहिल को सलाह दी थी कि तुम्हें निक्की से निजात पा लेना चाहिए, उसे मार देना चाहिए।
और निक्की के पापा ने भी ये चीज़ कंफर्म की थी कि जब कई बार निक्की के फादर ने साहिल के पापा को फ़ोन किया था, तो एक बार झल्लाकर साहिल के पापा ने कह दिया था कि भाई साहब आप मान कर चलिए कि मेरे लड़के ने आपकी लड़की को मार दिया है। ये सारी बातें सुनने के बाद पहले तो उसके फादर को लगा कि साहिल के पापा झल्ला कर ऐसे कह दिया होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बातों ही बातों में उन्होंने उनकी बेटी का सच उन्हें बता दिया है। आगे साहिल ये भी कबूलता है कि उसका प्लान था कि शादी के बाद वो निक्की की लाश को एक बैग में भरकर अपने साथ हनीमून पर ले जाएगा और वहीं किसी पहाड़ी से उस बैग को फेंक देगा। इस केस में हमें कई चीज़ें समझ में आती हैं, जैसे कि समाज ने कुछ चीज़ों को इम्पोर्टेंस खुद सोच कर ही दी है और साथ ही माँ बाप से हर चीज़ बताना, हर चीज़ शेयर करना कितना ज़रूरी है, ये तो हमें इस केस से सीख ही लिया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की कहानी भी पसंद आई होगी और अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपना प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूं ही मेरे साथ इन कहानियों के सिलसिलों के लिए बने रहें। धन्यवाद।